हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू रिगार्डिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम कौशिक है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं सीबीएसई और अदर बोर्ड से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है? एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई है। ठीक है, तो जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज का एक सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ई में, तो उस पर क्या होता है, टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस ई। ठीक है, तो ऑब्वियसली टॉर्क हमारा क्या रहता है, वेक्टर फॉर्म। तो हम यहाँ से तो पता है ही हमें पी क्रॉस ई, और यहाँ से भी पता कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी डॉट ई। पी डॉट ई क्या है, स्केलर फॉर्म है, तो ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सही ऑप्शन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो गलत है वो गलत क्यों है। ठीक है, यहाँ पर पी डिवाइडेड ई है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर नहीं है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड भी लें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पी क्रॉस ई, क्योंकि यही हमें वेक्टर फॉर्म, वेक्टर हमको वैल्यू देगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बिहार बोर्ड में पूछा गया था 2021 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है, अगर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसके अलोंग जो रहती है वो क्या रहती है, एक्सियल रहती है, और इसके सेंटर के परपेंडिकुलर जो रहती है वो क्या रहती है, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो हम याद रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है, वो जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी रहती है, जीरो, और एक्सियल पे कितनी रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला कौन सा रहता है, ये है एक्सियल के लिए। तो अगर एक्सियल के लिए पूछता है तो ये वाला ऑप्शन है, और किसी एंगल पे पूछता है तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, और इक्वेटोरियल पे पूछता है तो ये। ठीक, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 1/r² के फैक्टर पर वेरी करता है। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, व्हाट शुड बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या P उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में E है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास ऑप्शन हो गया। ठीक है, पाई किसके लिए हो गया, पाई याद रखना अनस्टेबल के लिए। ठीक है, पाई फॉर दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, 0 डिग्री। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी लाइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो शुरू में क्या है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो पी के डायरेक्शन में, यानी कि स्टार्टिंग वाला थीटा 1 कितना है, हमारा इनिशियल वाला कितना है, 0 डिग्री। अब नेक्स्ट में क्या हो गया, 90 डिग्री तक रोटेट किया हमने, यानी कि पी को क्या रोटेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री, यानी कि थीटा फाइनल कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, वर्क डन यानी कि पोटेंशियल हमारे पास एनर्जी रहती है वो कितनी रहती है, यूज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, डेट मीन्स माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इनिशियल वैल्यू निकालें तो इनिशियल में थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस पी ई। ठीक है, और ऐसे ही फाइनल कैलकुलेट करें तो माइनस पी ई कॉस 90, थीटा 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाइनल कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई,
फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 0 माइनस माइनस के पीई, तो आंसर कितना आ जाएगा पीई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। और दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन में स्टोर्ड होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया, पीई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इस प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ठीक है। डाइपोल को किस में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पी एंड ई, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मिनिमम। अच्छा, मिनिमम किस कंडीशन में होती है, ठीक है। मिनिमम किस कंडीशन में होगी, जब सेम अलाइनमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम के लिए कौन सा कंडीशन हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। एंगल एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पीई साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो किस पर साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1 पर, यानी कि जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे का क्या होगा, टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एक्सियल पोजीशन, अच्छा, एक्सियल पोजीशन में कितनी रहती है, एक्सियल पोजीशन में याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे कितनी रहती है, सेम डायरेक्शन में रहती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट रहता है एक्सियल में, याद रखना। और इक्वेटोरियल के केस में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उससे अपोजिट में क्या रहेगा, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में रहेगी, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। तो 180 किसके लिए हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, और 0 किसके लिए हो गया, एक्सियल के लिए। हमसे एक्सियल पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन ए, 0 डिग्री, ठीक है। ये 2023 में पूछा था सीबीएसई में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, प्लेस एट एन एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, डाइपोल एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क गिवन है, मैग्नीट्यूड बताना है आइदर चार्ज का। तो ऑब्वियसली टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पीई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू गिवन है, अच्छा, पी को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इज द 2a, ई साइन थीटा। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर चार्ज की वैल्यू, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क अपॉन 2a ई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इज 8 × 10⁻³ टू ए, यानी कि लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 2 × 10⁻⁵, एंड साइन थीटा इज 1/2, यानी कि 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन, डेट इज पी हमको गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क गिवन है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और हमको बतानी है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू टॉ अपॉन पी, ठीक है। टॉ की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻⁴, एंड डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया। ये CBSE 2023 में हमको ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज जो r डिस्टेंस पर है फ्रॉम ए शॉर्ट डाइपोल पोल। ठीक है, एक डाइपोल है। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर के r डिस्टेंस पर एक चार्ज है q। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स f, यहाँ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है f। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, अब चार्ज कितनी है 2r कर दिया तो कितनी होगी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वेरी करती है हमें पता है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर जो वेरी करेगी 1/r³ वेरी करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, Q इंटू ई। तो फोर्स भी वेरी कितनी कैसे करेगी, 1/r³ के। ठीक है, तो पहले r था तो फोर्स कितनी थी F, तो नाउ 2r हो गया। तो r पे कितनी कर रही है, F कर रही है। ठीक है, तो 2r पे कितना हो जाएगा, r³, यानी कि F बाय ट्वाइस हो रही है तो F बाय 8 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्टेट में ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है F/8। ठीक है, और कोई सा भी आंसर इस पर मत लगाना। ये फोर्स यहाँ पर डायपोल की वजह से यहाँ पर 1/r² नहीं होती, यहाँ पर कितना होता है 1/r³, ये याद रखना। ठीक है, अगेन देखो ये पे CBSE में 2020 में भी रिपीट हुआ था। पॉइंट चार्ज है जो एक्सीएल पर, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है डायपोल की वजह से F। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, डिस्टेंस डबल कर दी तो फोर्स कितनी हो जाएगी सेम। फोर्स किस तरीके से वेरी करती है डायपोल की वजह से, 1/r³। ठीक है, तो जब चार्ज के डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्यूब की वजह से फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देता हूं मैं। ये कई स्टेट में, कई बोर्ड्स में ये रिपीट हुआ है कंटिन्यूसली वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात बोर्ड में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ प्लेस किया हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी रहेगी। ठीक, तो जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो क्या एक्सपीरियंस होता है, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क जब भी हो एक्सपीरियंस होगा तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी। ठीक है, दिस इज द डायपोल माइनस क्यू और क्यू, तो यहाँ पर फोर्स कितने लेंगे -QE, और यहाँ पर फोर्स लगेगा QE। ठीक है, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगी तो नेट फोर्स के ऑलवेज क्या रहेगी, 0। अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट द लार्ज डिस्टेंस R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती है, 1/r³। ठीक, अगेन द इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट गिवन है, एंगल गिवन है। ठीक है, और डायरेक्शन के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा गिवन था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, दिस। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू बतानी है। टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। P इज द डायपोल मोमेंट, यानी कि 4 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁴, एंड साइन थीटा इज साइन 30, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 10 एंड 10⁻⁻⁵, इसको सॉल्व करें 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करती है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है 1/r³ से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वेरी करती है 1/r² से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ठीक है, झारखंड बोर्ड में आया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु बोर्ड में 2 बार रिपीट हुआ है, 2016 2018 में। डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with its axis parallel to the parallel to the field it experience। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ पर नेट टॉर्क भी कितनी रहेगी, नेट टॉर्क भी 0 रहेगी,
और नेट फोर्स भी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो नाइदर अ नेट फोर्स नॉट अ नेट टॉर्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो, फिर रिपीट हुआ था ये वाला क्वेश्चन जो बता रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में दो बार रिपीट हुआ है, सीबीएसई में भी, ये मेघालय बोर्ड में भी आया था 2018 में। अ गिवन चार्ज सिचुएटेड सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और कितनी एक्सपीरियंस करता है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर डिस्टेंस चार्ज से क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, डबल करने पर बताया था, फोर्स जो रहती है डाइपोल की वजह से कितनी रहती है, 1/r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, F/8, 1/8 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 1/2 r जब होगी तो ये हो जाएगा Q, तो ये 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज F/8। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।